Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to progress a poem and the poem name is The Garden. This is the second video of this particular poem, The Garden. This poem is particular in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1. But it's also important for every literature student. So let's begin with the poem Garden. The Garden is a poem which is written by Andrew Marvell. Andrew Marvell's lifespan is 1621 to 1678 and he was a great metaphysical poet. Garden is a symbol of life in a nature. Theme of this beautiful poem is peaceful life in the nature is more satisfying than social and human company. Obviously, peaceful life in the nature is more satisfying than social and human company. The poem is stroking in its sensuous imagery, witty ideas and balance between romantic and classical elements. So, स्टूडेंट इस जो पर्टिकुलर पोएम है द गार्डन, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में. फिर से एक बार आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक क्या है. ये जो पोएम है ये एंड्रयू मार्वल ने लिखी है. एंड्रयू मार्वल एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट है. मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है आप सबको पता है, वो कंसीट का ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो पोएम है गार्डन, इसमें पोएट हमें ये फील करवाएगा जब हम ये पोएम पढ़ेंगे और हमें ये बताना चाह रहा है कि इंसान की जो लाइफ है वो सबसे बेटर तभी हो सकती है जब वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करे. अगर आप ह्यूमन और सोशल अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो. तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि नेचर लवर है पोएट, है ना, नेचर की तारीफ कर रहा है, नेचर पोइट्री है ये. इसका हम कुछ टेक्स्ट तो पढ़ चुके हैं, कुछ स्टेंजाज इसके पढ़ चुके हैं, कुछ लाइंस पढ़ चुके हैं. अब हम इसकी रिमेनिंग लाइन पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक बार जो हमने लाइन पढ़ ली है उनको वापस थोड़ा सा देख लेते हैं. हाउ वैनली मैन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेस and their unsensed labor sees crowned from some single harbor trees. देखो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं कि इंसान जो है how manly man themselves amazed to win the palm the oak or bays, कि इंसान कितना ज़्यादा पागल हुए जा रहा है वो ऑनर पाने के लिए, वो सम्मान पाने के लिए जो बिल्कुल टेम्पररी है, परमानेंट तो है नहीं. हम लोग प्राउड में घूमते हैं, एरोगेंट में घूमते हैं. हम क्यों घूमते हैं? हमें लगता है वो चीज़ परमानेंट है, पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. हमें ये चीज़ पता होने के बाद भी हम क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और थोड़ा सा भी कुछ हमें सम्मान मिल जाता है हम बिल्कुल प्राउड में आ जाते हैं, बिल्कुल और एरोगेंस में आ जाते हैं. तो हाउ वैनली मैन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेस. पाम ट्री को, ओक ट्री को और बेस ट्री को पाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पाम ट्री है वो स्पेशली इस ट्री से और किसके क्राउन बनते हैं, मिलिट्री वालों के. ऑक जो है वो जो सिविस में होते हैं उनके क्राउन बनते हैं. बेस जो है, बेस या लॉरेल ट्री, वो होता है पोइट्री वालों के लिए. पोइट्री के जो भी पोइट्स हैं उनको उसका ऑनर दिया जाता है, उसकी लकड़ी से बने हुए क्राउन पहनाए जाते हैं. ये एक एग्जाम्पल है, बट इन लाइन्स में पोएट बोलना चाह रहा है कि आप जो है इतना पागल मत हो जाओ उन चीज़ों के पीछे जो बिल्कुल टेम्पररी है ना. हमें पता है कि ये चीज़ें काम नहीं आनी है. हाउ वैनली मैन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम द ओक और बेस एंड देयर अनसिस्टेंट लेबर सी क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हार्बर ट्री whose short and narrow word shade does prudently their toils upbraid while all flowers and all trees do glows to weave the garland of repose. मतलब हमें जो टेम्पररी ऑनर है उसके लिए भागदौड़ नहीं करनी चाहिए. ये बहुत थोड़ी सी छाया देती है, ये पेड़ जो है ये बहुत थोड़ी सी छाया देते हैं. कहने का मतलब हमें ये जो सम्मान है वो बहुत थोड़ी सी देर की खुशी के लिए मिलता है, बाकी जो जीवन की सच्चाई है वो कुछ और ही है. Fair quite have I found thee here and innocence thy sister dear. यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है इनोसेंस को और क्वाइट शांति को, है ना. ये दोनों को बहनें बताया गया है और बोला गया है फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी. वो पर्सोनिफाइड कर रहा है किसको? क्वाइट को, शांति को. वो पोएट कह रहा है कि ओ शांति, मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ, इन बिजी लोगों के बीच में, इन बिजी कंपनीज़ के बीच में देख रहा हूँ. मतलब मैं तुझे सोसाइटी में देख रहा हूँ पर तू सोसाइटी में नहीं है. मैंने तुझे सब जगह देखा सोसाइटी के बीच, लोगों के बीच रह के, पर तू मुझे नहीं मिली. तू मुझे कहाँ मिली? नेचर में मिली, पेड़ों के पास मिली.
Fair quite have I found thee here, and innocence thy sister dear. Mistaken long I sought you then. Mistaken long, मैं बहुत लंबे टाइम से ये मिस्टेक करता जा रहा हूँ कि तुझे सोसाइटी के बीच में देख रहा हूँ. I sought you then in busy companies of men. Your scared plants if here below only among the plants will grow. जो तेरा scared plants है if here below, तो क्या होता है only among the plants will grow, कि ये प्लांट्स तो सिर्फ वहीं खिल सकते हैं. सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड. देखो पॉइंट बोल रहा है इस सेकंड स्टेंजा में कि मैं जो फेयर क्वाइट है, शांति है, उसको लोगों के बीच में देख रहा हूँ, सोसाइटी में देख रहा हूँ, है ना. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इधर एक बार देखने का ट्राई करूँ कि मुझे शांति मिल जाए सोसाइटी में, पर मुझे नहीं मिली. मैंने तुझे सब जगह देखा, बहुत लंबे टाइम से मैं मिस्टेक करता आ रहा हूँ, पर मुझे तू कहीं नहीं मिली. और तू मुझे कहाँ मिली? तू मुझे मिली पेड़ों के बीच में. मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन. यूर स्केर्ड प्लांट्स इफ हियर बिलो ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो. जो तेरे स्केर्ड प्लांट्स है अगर यहाँ होते, ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो, तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते. सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड. जो सोसाइटी है वो नहीं झेल सकती इस डिलीशियस सॉलिट्यूड को. सॉलिट्यूड इन द सेंस अकेलापन, और अकेलापन कहाँ आएगा? जहाँ शांति आएगी. सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड. सोसाइटी तो इतनी रूड है टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड, मतलब अकेलेपन के लिए सोसाइटी बहुत रूड है, अच्छा बिहेव नहीं करती अकेलेपन के साथ. कहने का मतलब किसी भी बेचारे के साथ ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्रूल है, रूड बिहेव करती है. उसके लिए ये जो संसार है, मोह माया है, वो काम की नहीं है. वो उसके लिए तो सिर्फ शांति काम की, और शांति कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी नेचर में, गार्डन में. फिर क्या बात कर रहे हैं? नो वाइट नॉर रेड वॉज एवर सीन सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन. ना तो वाइट और ना ही रेड वॉज एवर सीन, मैंने नहीं देखा, सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन. देखो गार्डन में जाने के बाद पोएट कह रहा है कि ना तो मुझे वाइट कलर के फूल की चाह है, ना मुझे रेड कलर के फूल की चाह है. मैंने तो इतना एमरस इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्रीनरी कहीं नहीं देखी. लवली ग्रीन, मतलब यहाँ गार्डन में आने के बाद पोएट सिर्फ ग्रीनरी से ही खुश हो गया. उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ क्या लगी? ग्रीनरी लगी. ना तो उसे रेड कलर के फूल अच्छे लगे, ना वाइट कलर के. नो वाइट नॉर रेड वॉज एवर सीन, मैंने नहीं देखा ना कोई रेड ना कोई वाइट. सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन, इस लवली ग्रीन के सामने मुझे कुछ दिखा ही नहीं. ये इतना एमरस है, इतना अट्रैक्टिव है ग्रीन, मतलब ग्रीनरी. फाउंड लवर्स क्रूल एज देयर फ्लेम्स कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम. अब बता रहा है पोएट कि देखो, आप सबको पता है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा या सीरियल में देखा होगा कि जो लवर होते हैं, है ना, कपल जब घूमने जाते हैं किसी गार्डन में, ज़्यादातर कपल जो है गार्डन में मिलते हैं, और क्या करते हैं वो इतने बेवकूफ़ होते हैं जो टीनेज के लोग. मैं टीनेज की बात नहीं करूँगी, मैं तो यही बोलूँगी कुछ लोग तो बड़ी एज लेने के बाद भी इतने बेवकूफ़ होते हैं कि कुछ टाइम के टेम्प्रेरी लव के लिए क्या करते हैं, अपनी बिलव्ड का नाम लिख देंगे पेड़ों पे, ऐसे कुछ भी नाम खोद देंगे, दिल बना देंगे, एरो बना देंगे, उसमें नाम लिख देंगे बेवकूफ़ों की तरह, है ना. आप अपना नाम लिख दिया, अपने साथ अपनी बिलव्ड का नाम लिख दिया. ये सब काम क्या है? इमेच्योरिटी के काम है. आप सिर्फ थोड़े से टाइम पास के लिए, और चलो टाइम पास है या जो भी है, पर आप प्रकृति को, आप नेचर को क्यों जो है अपने में परेशान कर रहे हो? नेचर को क्यों फालतू में उखाड़ रहे हो? उसको क्यों आप घस घस के नाम लिखे जा रहे हो, उस पर पत्थर लिखे जा रहे हो? तो यहाँ जो है उस बेवकूफ़ी की बात कर रहा है पोएट. क्या बोल रहा है? देखो, फाउंड लवर्स, ऑब्वियस बात है, हम कहीं भी गार्डन में घूमने जाएंगे, हमें एक दो कपल तो पक्का दिख जाएंगे. क्रूल एज देयर फ्लेम, वो बहुत ज़्यादा क्रूल होते हैं. कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम, इन ट्रीज़ पे वो अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिख देते हैं, इतने ज़्यादा क्रूल होते हैं. फाउंड लवर, मिलते हैं गार्डन में ऐसे बहुत सारे लवर. जब मैं देखता हूँ कि वो इतने क्रूल होते हैं, इन देयर फ्लेम्स, अपनी आग में, अपनी आग इन द सेंस यहाँ फ्लेम जो है उसका मतलब है अपने प्यार में इतने पागल होते हैं. कहने का मतलब है पोएट का कि ऐसे मैंने बहुत सारे लवर देखे हैं जो अपने प्यार में इतने पागल होते हैं कि कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम, कि इन इतने ब्यूटीफुल पेड़ों की छाल पे या पेड़ों पे अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिख देते हैं. Little alas they know or heed how far these beauties here
एक्सीड। देखो यहाँ बोल रहा है पोएट लिटिल अलास, ओह कितना दुख होता है इन पेड़ों को जब ये नाम लिखते हैं लवर अपनी मिस्ट्रेस का। दे नो और हीड, वो नहीं जानते हैं या फिर हो सकता है जानबूझ के भी पागल बन रहे हैं। लाइन में ये बोल रहा है इन दो लाइन में कि कपल घूमने जाते हैं गार्डन में और ऐसी बेवकूफ़ पंतियाँ करते हैं कि पेड़ों पे नाम लिख देते हैं अपनी बिलव्ड का, लड़के ने लड़की का नाम लिख दिया, या ज़्यादातर लड़के ही लड़कियों का नाम लिखते हैं, या फिर हो सकता है लड़कियाँ भी लिख देती हो, दिल बना देंगे, एरो बना देंगे। तो ये सब काम बेवकूफ़ पंती हैं। तो यहाँ पोइट बोल रहा है कि लिटिल अलास, ओह देखो कितनी बुरी बात है। दे नो और हीड, हो सकता है कि वो जानते हो और नहीं जानते हो, या फिर जानबूझ के हाइड करते हो उस चीज़ को कि हम जान रहे हैं। हाउ फार दिस ब्यूटीज हेयर एक्सीड, कि इन पेड़ों की ब्यूटी कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। किससे? उन लवर के लव से। कहने का मतलब यहाँ है कि जो लवर्स हैं वो ये नहीं जानते कि ये जो पेड़ हैं उनकी जो फ्लेम्स है, उनका जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है उन बेवकूफ़ लवर्स से। हो सकता है कि वो ये बात नहीं जानते हो तभी उन पे नाम लिख देते हो, और हो सकता है कि वो जानबूझ के अनजान बनते हो। ठीक है, फिर से देखो, लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फार दिस ब्यूटीज हियर एक्सीड फेयर ट्रीज। इन दो लाइन में उसने बोल दिया, हो सकता है वो जानते नहीं हो कि इनकी जो पेड़ों की जो पैशन है वो कितना ज़्यादा है, या फिर जानबूझ के अनजान बनते हो। फिर यहाँ पोएट पेड़ों से माफ़ी मांग रहा है। क्या बोल रहा है? फेयर ट्रीज, अच्छे पेड़, प्यारे पेड़, वेयर आर योर बाग्स आई वाउंड, कि कौन सी तेरी ऐसी छाल है जिसको मैंने वाउंड किया है, मैंने दुख पहुँचाया है, मैंने तेरे को घाव दिया है। फेयर ट्रीज वेयर आर योर बाग्स आई वाउंड, नो नेम शैल बट योर ओन बी फाउंड, कि इन पेड़ों पे किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। जब तेरा खुद का नाम है तो किसी और का नाम क्यों, है ना। यहाँ पोएट इन दो लाइन में पेड़ से माफ़ी मांग रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि फेयर ट्रीज वेयर आर योर बाग्स आई वाउंड, ऐसी कौन सी बाग्स है जिसको मैंने वाउंड किया है। इस लाइन के दो मतलब निकलते हैं, या फिर ऐसे बोल रहा है ऐसी कौन सी बाग है जिसको मैं वाउंड करूं और तेरा नाम लिखूं, मैं उस चीज़ को वाउंड करूं और तेरा नाम लिखूं, क्योंकि मैं अपनी लवर का, मैं ऐसे काम नहीं करना हूं कि मैं अपनी बिलव्ड का नाम लिखूंगा। मुझे तो अगर कभी मौका मिला तो मैं तेरे को वाउंड कर सकता हूं, हो सकता है कि मैं भी तेरे पे नाम लिखूं, पर मैं तो तेरे पे तेरा ही नाम लिखूंगा। देखो, फेयर ट्रीज वेयर आर योर बाग्स आई वाउंड, इस लाइन के मैंने बता दिया दो मीनिंग है। एक तो कह रहा है वो वेयर आर योर बाग्स, ऐसी कौन सी बाग्स है जिसको मैंने वाउंड किया है, या फिर कह रहा है ऐसी कौन सी बाग्स है जिसको मैं वाउंड कर सकता हूँ, किसका नाम लिख के? तेरा नाम लिख के। नो नेम शेल बट योर ओन बी फाउंड, ऐसा कोई नाम नहीं है, बस योर शेल ओन बी फाउंड। ओन मतलब तेरा खुद का नाम उस पर होना चाहिए। अगर मेरे को कभी चांस मिला तो मैं तेरा खुद का नाम लिखूंगा पेड़ पे। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं व्हेन वी हैव रन आर पैशंस हीट। यहाँ पैशन का मतलब आप बोल सकते हैं जो लवर्स हैं उनके प्यार को लेके, या सेक्सुअल हीट जो होती है उसको लेके। व्हेन वी हैव रन आर पैशंस हीट, जब हम अपने प्यार में जल रहे होते हैं, है ना, या फिर अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है उनमें जल रहे होते हैं और वो जब पूरी हो जाती है तो क्या होता है? व्हेन वी हैव रन आर पैशंस हीट लव हाइदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, कि लव जो है वो अपना बेस्ट रिट्रीट जब पूरा कर लेता है, जब हम प्यार में जल जाते हैं तो हमें भी फिर बाद में क्या होना पड़ता है? नेचर के पास आना पड़ता है। जब हमारी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो जाती है, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है किसी रिलेशनशिप का, जब लवर आपस में एक दूसरे को प्यार कर करके थक जाते हैं, उसके बाद क्या काम है? उसके बाद वापस तो नेचर के पास आना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ यही बोल रहे हैं इस स्टेंजा में, व्हेन वी हैव रन आर पैशंस हीट, जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं अपनी पैशन हीट में, मीन्स अपने प्यार में, अपनी डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर में, लव हाइदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, तो लव जो है अपनी बेस्ट रिट्रीट ले लेता है। फिर यहाँ पे उसने गॉड के एग्जाम्पल दिए कि और तो और गॉड भी हैं ऐसे जिनको अपने लवर के बाद में, मतलब जब उनका भी जो है अपने लवर के साथ रिलेशन कंप्लीट हो गया, प्यार कर करके थक गए, तो वो भी रिटर्न आ गए नेचर की ओर, है ना। उन दो गॉड का नाम भी दिया है, पर वो गॉड कौन से हैं? बिब्लिकल इल्यूशंस हैं। When we have run our passion's heat, love either makes his best retreat. The gods
दैट मॉर्टल ब्यूटी चेस, जिनकी मॉर्टल ब्यूटी है, गॉड जो है उनकी मॉर्टल ब्यूटी क्या थी, जो ये डिज़ायर्स हैं, द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेस स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस, अभी भी ट्री में है, डिड एंड देयर रेस, उनकी रेस चल रही है। फिर देखो कपल है यहाँ, एक तो है अपोलो डाफिन, अपोलो ने डेफिन का पीछा किया, ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो, और जब पीछा किया तो वो लॉरेल ट्री में बदल गई। लॉरेल ट्री मैंने बताया था कि पोइट्री के ऑनर के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो एंड पैन डिड साइरिंग्स, पैन ने पीछा किया साइरिंग्स का। देखो फर्स्ट में तो है अपोलो डेफिन, अपोलो ने डेफिन का पीछा किया तो वो लॉरेल ट्री में बदल गई। देन पैन ने साइरिंग्स का पीछा किया, साइरिंग्स जो है उसका पीछा किया तो वो क्या, निम्फ में बदल गई। अपोलो हॉन्टेड डाफिन सो ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो एंड पैन डिड आफ्टर साइरिंग्स स्पीड नॉट एज निम्फ बट फॉर अ रीड, और वो रीड में बदल गई। तो ये भी पेड़ में बदल गई, उनकी जो बिलव्ड है अपोलो की बिलव्ड डेफिन और पेन की बिलव्ड साइरिंग्स, जब इन्होंने इनका पीछा किया अपनी बिलव्ड का तो वो भी पेड़ में बदल गई। कहने का मतलब ये है यहाँ इन लाइन्स के थ्रू जो पोएट हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सॉरी, जो गॉड हैं वो भी एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद वापस नेचर की ओर आ गई, ठीक है, उनको भी नेचर की ओर आना ही पड़ा। तो अभी हमने इसके 3 स्टेंजाज और पढ़ लिए हैं, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस पोएम है एंड्रयू मार्वेल की। एंड्रयू मार्वेल जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है, इन्होंने जो ये पोएम लिखी है इसमें इन्होंने नेचर के बारे में काफ़ी बताया है। इवन आप बोल सकते हैं कि एक नेचर पोएम है, इसमें उन्होंने नेचर की तारीफ़ करी है और साथ ही जो रियलिटी है इस लाइफ की, इस वर्ल्ड की रियलिटी बताई है कि रियल में क्या हो रहा है। हम सब फालतू के कामों में फंसे हुए हैं, जबकि रियलिटी क्या है, हमें नेचर में आना ही है एक दिन, ठीक है। हम सबको पता है कि मरना है, पर फिर भी हम देखो हमेशा सुबह जब उठते हैं, मतलब रात को जब सोते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सोच के सोते हैं कि यार सुबह ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो हम लोगों ने अपने कितने प्लान्स बना रखे हैं लाइफ के, जबकि हमें सबको पता है कि हमारे लाइफ की रियलिटी क्या है। तो स्टूडेंट आप जो ये द गार्डन पोएम है इसका टेक्स्ट जो है उसको निकाल के ये पोएम पढ़ें, तभी आपको समझ आएगी। आप टेक्स्ट मोबाइल में निकाल सकते हैं या फिर आपके पास बुक है तो बुक में निकाल लें, मोबाइल में आप निकाल के स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पढ़ लें। पर आप टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना, द गार्डन टाइप कर देना गूगल पे, पूरी पोएम आ जाएगी सामने, द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वेल। तो टेक्स्ट के साथ ही पोएम पढ़ें। हमने इसके स्टेंजाज कर लिए, अब रिमेनिंग स्टेंजाज हम इसकी 3rd वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है द गार्डन पोएम में। आप देखो, आप ये नहीं कि ये जो वीडियो है एक बार में एक ही देखना है, तीनों जब जिस दिन जो वीडियो आ जाए वो तो देखना ही है, पर जब वीडियो की पोएम मतलब कंप्लीट हो जाए तो आप तीनों वीडियो एक साथ देखा करें, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिर भी कंफ्यूज हो जाता है, हम एक एक वीडियो में देखते हैं तो, पर आप जो है तीनों वीडियो को साथ में देखें। थैंक यू।